दोस्तों सबसे पहले आप लाइव प्रूफ देख लीजिए। जब भी हमें जरूरत होता है फ्लाइट टिकट का, मैं क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से ही बुक करता हूं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन रेगुलर बेसिस पे हमें मिल जाता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाते हैं। तो आपको भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना है तो इस वीडियो में क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूँ। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम टिकट को कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करना है, तमाम इन छोटे बड़े पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया है। तो बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको एक फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाता हूं। इसके लिए प्ले स्टोर से क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको बता दूं क्लियर ट्रिप का जो टाइप है वो एक्सिस बैंक से भी है और क्लियर ट्रिप का टाइप फ्लिपकार्ट से भी है। तो आपके जो भी फ्लिपकार्ट के कॉइन होंगे वो ₹1 वैल्यू के बराबर आप इस ऐप के अंदर रिडीम कर पाओगे, और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होगा तो 5% का कैशबैक भी यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर के लॉगिन कर लेना है आपको एक मोबाइल नंबर के थ्रू। तो एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउ करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो हमारा ओटीपी है यहाँ पे फिल हो जाएगा और मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और हमारे इसी मोबाइल नंबर से हमारा फ्लिपकार्ट भी चलता है, तो 25 हमारे सुपर कॉइन थे तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन फ्लाइट का दिखता है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और अब आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, वन वे और राउंड ट्रिप। तो यहाँ पे राउंड ट्रिप नहीं करने वाला हूँ। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आपको आना भी है, यानी कि एक साथ 2 टिकट करना है तो राउंड ट्रिप करना है। लेकिन मैं वन वे करूंगा क्योंकि मुझे वन साइड का ही टिकट बुक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कहां से कहां तक का टिकट चाहिए, तो मुझे पटना से दिल्ली का टिकट चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना, और यह चुका है पटना एयरपोर्ट, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे दिल्ली, तो यहाँ पे मैं दिल्ली एंटर कर देता हूँ। ये हमने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डिपार्चर डेट पूछा जा रहा है, यानी कि किस डेट में आपको टिकट चाहिए। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कैलेंडर खुल के आ चुका है, और कैलेंडर में एक चीज नोटिस करोगे, हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। तो इस प्राइस का मतलब यह है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा, बाकी महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। चलो, मुझे 18 दिसंबर का टिकट बुक करना है, तो ये डेट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो रिटर्न टिकट हमें नहीं चाहिए, तो रिटर्न डेट नहीं डालूंगा और डन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अगला ऑप्शन आ रहा है ट्रैवलर एंड केबिन क्लास, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो पूछ रहा है 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। 1 2 3 4 ऐड कर सकते हैं, बाकी 2 साल से 12 साल के 1 2 3 4 ऐड कर सकते हैं, और 2 साल से नीचे का अगर कोई है तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। अगर किसी का उम्र 2 से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा, सीट भी मिलेगा, और किसी का उम्र अगर 2 साल से नीचे है तो इसका 1800 रुपया फिक्स लगेगा और इसका सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद केबिन क्लास की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी के अंदर सबसे सस्ता टिकट मिलता है, तो इसीलिए इकोनॉमी रखने वाले हैं। अब चलिए नीचे अप्लाई बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, और अब यहाँ पे स्पेशल फेयर के अंदर स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन पैसे में यहाँ पे कोई बचत नहीं होगा। मान के चलो अगर आप स्टूडेंट हो, वैलिड आई कार्ड है, तो आपको एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन एयरलाइन देता है, लेकिन पैसे में कोई बचत नहीं होगा। इसके अलावा कहीं पे कुछ क्लिक नहीं करना है और डायरेक्टली आपको सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर कोई पहली बार भी फ्लाइट टिकट बुक कर रहा हो तो उसे भी सारा कुछ समझ में आए और खुद से आसानी से टिकट बुक भी कर पाए। अब चलिए दोस्तों, पटना से दिल्ली जाने वाले 18 दिसंबर को जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है, लेकिन ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, नॉन स्टॉप है या नहीं है। तो देख सकते हैं ये सारे फ्लाइट जो है 1 घंटा 40 मिनट और नॉन स्टॉप फ्लाइट है, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट है। अब दूसरा चीज आपको ये देखना है कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है। भाई अगर इतना पैसा लगा के जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। मान के चलो सुबह 10 बजे जाना था, गलती से शाम को 10 बजे का बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए टाइमिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि पैसा आपके अकॉर्डिंग बजट फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सस्ता और महंगा का भी ऑप्शन रहता है। तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, या नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पे 15,000 का भी टिकट है, लेकिन 10 घंटे में पहुंचाएगा, एक स्टॉपेज लेके पहुंचाएगा। तो इन तीनों बातों का जरूर ध्यान में रखना है। फिलहाल मान के चलते हैं हमारा डिसीजन है इस पहले टिकट को बुक करने का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बुकिंग के लिए 3 ऑप्शन आ रहा है, रेगुलर, फ्लेक्सी और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो सुपर 6E का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों फ्लाइट सेम है, सीट सेम है, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप सस्ते में बुक करोगे और बाद में कैंसिल करते हो तो कैंसिलेशन चार्जेस 4400 रुपए लगेंगे, 4399। लेकिन अगर आप थोड़े से महंगे में बुक करते हो और बाद में टिकट को कैंसिल करोगे तो 2899 लगेंगे, कैंसिलेशन चार्जेस कम लगेंगे। लेकिन सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो
मैं तो हमेशा सस्ता में ही बुक करता हूँ। बाकी एप्लीकेशन या वेबसाइट अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा फीचर्स ऐड करके महंगा कर दिया टिकट को। अब वही देखो कैंसिलेशन चार्जेस 1399 कर दिया है अगर इसी टिकट को 5900 रुपये में खरीदते हो। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सस्ते वाले कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया हूं और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। अगर आप पहली बार हवाई यात्रा करने वाले हैं, यहाँ पे जो टाइम दिखाए जा रहे हैं ना, ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम है, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय है। और फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है यानी कि इंडिया के अंदर का फ्लाइट है, तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो, ताकि सारा प्रोसेस कंप्लीट करके और फ्लाइट का गेट बंद होने से आधा घंटा पहले आप फ्लाइट के अंदर बैठ भी जाओ। यानी कि सीधे शब्दों में ये समझो, ये जो टाइमिंग है इससे आधा घंटा पहले तो गेट ही बंद हो जाएगा। उससे पहले आपको सिक्योरिटी चेक इन कराना है, बैगेज जमा कराना है, बोर्डिंग गेट तक पैदल जाना है, तो ये सब में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो समय का ध्यान रखना है। मान के चलिए 1:45 में फ्लाइट टेक ऑफ करेगा, तो अपने माइंड में ये सोचेंगे क्या मैं 11:45 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो टाइमिंग का खास ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो अप्लाई कूपन एंड गिफ्ट कार्ड एंड सेव मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सारे कूपन कोड खुल के आ चुके हैं। सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे है दोस्तों 639 रुपए का डिस्काउंट है। अगर मैं इसे पीएनबी क्रेडिट कार्ड से बुक करता हूं तो अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो कूपन कोड अप्लाई हो चुका है। लेकिन पीएनबी के क्रेडिट कार्ड से ही बुक करूंगा तो ये डिस्काउंट अप्लाई रहेगा। चलिए, डिस्काउंट काफी तगड़ा लग चुका है, 4686 रुपया हो चुका है घट करके। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह दिए जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं लेना चाहूंगा। बैगेज पॉलिसी आप देख सकते हैं, 15 किलो चेक इन बैग और केबिन बैग 7 किलो फ्री में ले जा सकते हैं। कैंसिलेशन और रिशेड्यूल यानी कि डेट चेंजेस पॉलिसी आप यहाँ से देख सकते हैं, चार्जेस वगैरह देख सकते हैं। सुपर कॉइन होगा तो 1 रुपए वैल्यू के बराबर आप डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। 25 कॉइन था, मेरे 25 रुपए डिस्काउंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे प्राइस ब्रेकअप देख सकते हैं और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए, सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ग्रीन कलर का, ये फ्री वाला सीट होता है, तो देख सकते हैं फ्री वाला सीट है। बाकी इस साइड के जितने भी सीट है और इस साइड के जितने भी सीट है सब विंडो सीट है। अगर मैं एक विंडो सीट सेलेक्ट करता हूं तो देख सकते हैं इसके लिए बोला जा रहा है 300 रुपए का पेमेंट करना होगा। चलो मैं फ्री वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, ये ग्रीन कलर का, और सेलेक्ट मील के ऊपर क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं खाना पीना ऐड कर सकते हो जो फ्लाइट में आपको दिए जाएंगे। और सेलेक्ट बैगेज के ऊपर क्लिक करता हूं, अगर आपको एक्स्ट्रा बैगेज वगैरह ले जाना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप इंश्योरेंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड कुछ नहीं कर रहा हूं। अब कंटिन्यू टू ट्रैवलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ट्रैवलर ऐड करना है, तो अगर आप पहली बार होंगे तो ऐड एडल्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल ऐड करना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। ध्यान रखिएगा आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से स्पेलिंग मैच होना चाहिए, अदरवाइज एंट्री में दिक्कत हो सकता है और आपका फ्लाइट भी मिस हो सकता है। ठीक है, अगर बाय चांस टिकट बुक करते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गया तो तुरंत एयरलाइन को फोन करिए, बोलिए कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो वो सही कर देंगे, ताकि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर यानी कि आपके टिकट के ऊपर सही नाम हो और आपको एंट्री में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं तो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे फ्लाइट टिकट बुक करते रहता हूँ, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना नाम को। और यहाँ पे अगर आप पहली बार होंगे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा। आप चाहे तो जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए ऊपर पैसेंजर सेलेक्ट करते हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाला ही हुआ है मेरा, और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है पटना से गाजियाबाद का आपका फ्लाइट है, जबकि मैं दिल्ली डाला था। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली से जा रहे हैं तो गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट जो है वो चालू हो चुका है। तो बहुत सारे फ्लाइट दिल्ली के नाम पे वहां उतारे जाते हैं, लेकिन अच्छा बात यह है कि यहाँ पे पहले ही बताया जा रहा है कि भाई आपको गाजियाबाद पहुंचाया जाएगा। अगर आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना है तो आप दोबारा से सर्च करिए। ठीक है, तो मैं चीजें समझ चुका हूँ, सारा कुछ हमें पता है, सीट हमने सेलेक्ट कर लिया, ट्रेवलर डिटेल सही है, तो कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर, लेकिन कूपन कोड तो हमें लगाया था पीएनबी क्रेडिट कार्ड का, तो हमें पीएनबी क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। सजेस्टेड पेमेंट फॉर पीएनबी क्रेडिट कार्ड, अगर दूसरे पेमेंट मेथड से पेमेंट करता हूं तो ये कूपन कोड हट जाएंगे और 639 रुपए ऐड हो जाएगा। चलो मैं किसी भी पेमेंट माध्यम से पेमेंट को करता हूं कंफर्म। और दोस्तों, जैसे ही पेमेंट कंफर्म होता है, इस प्रकार से टिकट हमें देखने को मिल जाता है। टिकट का सबसे मेन पार्ट होता है पीएनआर नंबर, जो कि एयरलाइन द्वारा इशू होता है, और यहाँ पे हमें पीएनआर नंबर मिल चुका है और पैसेंजर डिटेल भी आ चुका है, सीट नंबर वगैरह भी आ चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।